नमस्कार, मैं राकेश। हम इस वक्त राजरामपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी उमरावती देवी जी के जो पति देव हैं माधव जी, उनके पास आए हैं जायजा के हिसाब से किस प्रकार का वो चुनाव प्रचार में निकले हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। और काम तो उन्होंने काफी किया। यहाँ के कुछ लोग जो ग्रामीण हैं उनसे हमने जायजा लिया था, तो ग्रामीणों का कहना है कि कुछ वर्षों तक पिछले 10 वर्षों से जिला पार्षद भी रह चुके हैं और उन्होंने काफी काम किया है। तो अचानक इनका मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी करना और किस प्रकार से उन्होंने सोच कर इस मुखिया पद का पर्चा भरा है, उनसे हम जानकारी करते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को बधाई है कि सुदूर देहात में लोगों की समस्या जानने के लिए और मेरे जैसे लोगों का बात आगे तक पहुंचाने के लिए आप लोग आए। इसके लिए मेरे तरफ से आपके चैनल को बधाई है। जी धन्यवाद। सर, हमें ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेके अब मुखिया प्रत्याशी का आपने पर्चा भरा है अपनी धर्मपत्नी उमरावती देवी के नाम से, क्योंकि आप तो पिछले 10 सालों से आप जिला पार्षद रह चुके हैं और अचानक जिला पार्षद से बैक फुट पर आना, सर इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। देखिए, ये आपका सवाल जायज़ है, क्योंकि मैं लगातार 10 साल तक जिला परिषद सदस्य के रूप में इस क्षेत्र में काम किया, लोगों का सम्मान भी दिया, तो निश्चित रूप से मुझे आगे की तरफ सोचना चाहिए। किंतु इस 10 साल के बीच का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे दरवाजे पर ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत लोग आते थे जाते थे। कुछ ऐसा काम था उनका जो बिना मुखिया बने नहीं हो सकता है। एक जिला परिषद सदस्य के नाते मैं तो प्रयास किया, किंतु उनका कुछ खास व्यक्तिगत काम था, छोटा छोटा काम, जिसको करने के लिए ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि बनना, मुखिया बनना आवश्यक है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि क्यों न मेरी डिमोशन ही हो जाए, किंतु मेरे क्षेत्र के लोगों में, खास करके रामपुर पंचायत के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, छोटी छोटी उनका कुछ व्यक्तिगत कार्य है, जिसके घर में कोई आने जाने वाला कहीं नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं दिख रहा था। हमने यह संकल्प लिया कि उनकी इन समस्याओं के लिए मैं उनका बेटा बनकर, उनका नाती बनकर, उनका भाई बनकर उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी समस्या को दूर करूंगा। इसलिए हमने रामपुर पंचायत में मुखिया पद से, क्योंकि महिला सीट है, अपने पत्नी का नॉमिनेशन कराया और जनता के साथ बीच घूम रहा हूं, आशीर्वाद मिल रहा है। क्षेत्र में लोगों का चेहरा देखकर मुझे लग रहा है बड़ी प्यार से मुझे आशीर्वाद दे रहा है। देखिए, एक ऐसा नेता, अभी तक के इतिहास में ऐसा पहला नेता हमारे सामने है जो बैक फुट पर आकर लोगों की सेवा करने के लिए अग्रसर हो रहा है। ऐसा पहला मुखिया प्रत्याशी हमने देखा होगा। आज तक कई नेता बनने के बाद लोग छोटे से बड़े, जैसे पार्षद हो गए, सांसद हो गए। सांसद बनता है आदमी, सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, केंद्र में चला जाऊं, लेकिन एक पार्षद होने के बाद मुखिया जैसा चुनाव लड़ना, माधव जी एक ऐसे व्यक्तिमत्व तो हमें मिले हैं जो बैक फुट पर आकर लोगों की सेवा करने के लिए, सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए वो बैक फुट पर काम कर रहे हैं। माधव जी, हमें ये बताइए कि आपके कामों का कुछ विवरण दीजिए। अब तक आपने कौन कौन से काम किए हैं जनता के लिए, देखिए, पार्षद रहते हुए? इसके पहले मैं जिला परिषद का सदस्य था। जिला परिषद सदस्य के नाते जो मूलभूत संरचना स्थापित करना चाहिए था, हमने प्रयास किया और संतोषजनक मूलभूत संरचना को स्थापित करने का काम भी किया है। जैसे सरकार का जो मंशा थी कि प्रत्येक 6 पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन हो, तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में हमने अपने रामपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। उसके बाद सरकार की मंशा है कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल हो, तो हमने देखा, क्योंकि मेरे रामपुर पंचायत में हाई स्कूल का नाम पड़ चुका था, सभी पंचायतों में हाई स्कूल पास हो चुका था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे रामपुर पंचायत में तो हाई स्कूल है ही नहीं, क्योंकि एक बंद हाई स्कूल पड़ा हुआ है, बीत रही, उसको दिखा करके कि यहाँ
हाई स्कूल है और इसका नाम काट दिया गया था। हमने गांव के लोगों के सहयोग से पब्लिक पटिशन तैयार कर स्थानीय विधायक श्री श्याम बहादुर सिंह के पैड पर अनुशंसा कराकर डायरेक्ट विभाग को दे करके और वहाँ हाई स्कूल स्थापित करने का भी प्रयास किया और इसमें मुझे सफलता भी मिली। आज यहाँ बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ इंटर कॉलेज स्थापित हो चुका है। पहला बात सरकार भवन स्थापित कराया, दूसरी बात यहाँ इंटर कॉलेज स्थापित कराया। उसके बाद मुझे लगा कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, तो हमने उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे पड़ करके विभागीय लोगों से कांटेक्ट करके और उस उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ स्थापित करा दिया, बनकर तैयार है, सज धज कर तैयार है। बस चुनावी माहौल खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगा और यहाँ डॉक्टर की और नर्स की सेवा मिलेगी। और सबसे पहले जब मैं खुद यहाँ जिला परिषद सदस्य था तो इस इलाके में विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान दिया। और आप घूमेंगे गांव में, लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि मेरे गांव में विद्युतीकरण जो हुआ है उसमें विशेष रूप से मेरा सहयोग है। क्योंकि हम स्थानीय विधायक श्याम बहादुर सिंह के साथ रहते थे और मेरे पार्टी के विधायक हुआ करते थे, आज तो नहीं है विधायक, और मैं इस पार्टी का जदयू का अध्यक्ष भी था, तो मुझे काफी सपोर्ट मिली, सत्ता से भी सपोर्ट मिला, जिसके चलते मैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए हमने जो सोचा कहीं से असफलता नहीं मिली, सफलता ही मिलते गई। और जिसका नतीजा हुआ कि मेरा और इच्छा बढ़ते गया। और रोड तो आए हैं तो देखे होंगे, मेरे पंचायत के इर्द गिर्द अगल बगल रोड का भी काफी काम हुआ है, उसमें भी मेरी सहभागिता रही है। आगे और एक इच्छा रह गई है, सब कुछ तो हो गया, पंचायत सरकार भवन तो बन गया, किंतु सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच था कि हेडक्वार्टर में, प्रखंड हेडक्वार्टर में जो भीड़ लगती है इसका एक ही निदान है, डिसेंट्रलाइज करना, गांव तक, गांव में आरटीपीएस काउंटर चलवाना। मेरा एक इच्छा है कि चुनाव बीतते ही अगर जनता, मतदाता मालिक लोग मुझे यह मौका दिया तो रामपुर पंचायत में सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर चलवाऊंगा और यहाँ के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चियां, इन सबको बढ़हरिया जाति निवास आय के लिए बढ़हरिया का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यह मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, देख रहे हैं कि जिनके घर में शौचालय वो भी शौच के लिए बाहर जा रहे हैं। एक मेरा मिशन मोड में काम होगा, हम लोगों को प्रेरित करेंगे, घूम करके मेरा यह प्रचार प्रसार लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप शौच के लिए बाहर न जाएं, और जिनको शौचालय नहीं है प्रयास करूंगा उनके लिए शौचालय भी बनवाऊंगा, सामुदायिक शौचालय बनवाऊंगा, जहां घर से बाहर निकल करके सामुदायिक शौचालय का भी लाभ लोग लें। आपने सुना कि अभी माधव जी ने कहा कि मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय का निर्माण, तो ग्राउंड लेवल पर जाकर ये काम करेंगे। इन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी, हमारी टीम ने भी देखा कि घरों में शौच होने के बावजूद लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर शौच कर रहे हैं, जिससे गंदगी फैल रही है, कीटाणुओं का दुष्परिणाम प्रभाव लोगों पर हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है, और ये अच्छी बात है। और माधव जी जैसा जिला पार्षद, माधव जी जैसा भावी मुखिया होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए समाज में जो लोगों को जागरूक करें। माधव जी से हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप सामुदायिक भवन और शमशान भूमि, इसके लिए आप कुछ करेंगे? जी, मैंने तो अपने क्षेत्र में कल ही एक जगह मैं दाह संस्कार में गया था, वहीं कहा, वहाँ की परेशानी दिखाई। बरसात के दिनों में जो परेशानी है सौदाह के लिए, सबसे पहले जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड श्मशान है, कब्रिस्तान का तो काम डायरेक्ट सरकार करा रही है। हमने भी अपने क्षेत्र के सारे कब्रिस्तानों का बाउंड्री करा दिया है इसके पहले। इस बार अगर मुखिया हुआ तो अपने पंचायत के श्मशान घाट पर भी, श्मशान में भी सौदाह बनवाने का प्रयास करूंगा। अगर विद्युत से संभव नहीं हुआ तो लकड़ी से जलाने के लिए भी वैसा शेड बनवाऊंगा, वैसा सौदाह
गृह बनवाऊंगा जहां कम से कम लकड़ी में 100 को जलाया जा सके। यह मेरा भी एक मिशन है। और एक बात और जान लीजिए, आयुष्मान भारत योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है, उसके बारे में सब कुछ लेटर के माध्यम से तो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, किंतु किसी को यह पता नहीं था कि आखिर यह चिट्ठी किस लिए आया है। हमने इसको बहुत गहराई से इस पर विचार किया और चुनाव का नोटिफिकेशन होने के पहले मैंने अपने गाड़ी में एलसीडी लगाकर, टीवी लगाकर, गांव-गांव अपने पंचायत के हर वार्ड में कैंपेनिंग करा करके प्रचार प्रसार कराया इस योजना के बारे में। महिलाओं को बताया, लोगों को बताया कि देखिए आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिससे आपका प्राण बचाया जा सकता है। इस कार्ड से आप सब्जी तो नहीं कर सकते हैं, तो अपनी प्राण का रक्षा कर सकते हैं। तो हमने कैंप लगाकर अपने पंचायत के 13 वार्ड में 13 कैंप लगाकर 737 स्मार्ट कार्ड बनवाने का काम किया है, और वो भी 100% निःशुल्क, जबकि सरकार के द्वारा 30 रुपया निर्धारित शुल्क था। हमने 30 नया पैसा भी किसी का लगने नहीं दिया और कैंप लगा करके 737 स्मार्ट कार्ड बनवाया हूँ, उनके घर तक पहुंचा चुका हूँ और यह काम निरंतर जारी रहेगा। एक और बात आप सुनिएगा, जाइएगा क्षेत्र में पता चलेगा, मैंने रामपुर पंचायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस हेल्पलाइन नंबर पर 7 सेवाएं दी गई है। नंबर लिख लीजिए, 87 97 30 53 15। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। हमारे क्षेत्र के लोग कॉल करेंगे तो उनके हर समस्याओं का निदान इस नंबर पर है। इस नंबर से घर बैठे अपने समस्याओं का निदान करा सकते हैं। और मैंने एक टीम तैयार किया है और उस टीम को इस काम में लगाया है और यह निरंतर जारी रहेगा। यह निरंतर जारी रहेगा। यह नहीं कि आज चुनाव हुआ है, चुनाव आया है तो यह काम हो रहा है। मैंने चुनाव के पहले 8 महीना से इस पर तैयारी किया था। एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है और 5 साल समय जाते भी देर नहीं लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को, गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं था, हमने अनुमंडल कार्यालय एसडीओ साहब से आग्रह किया कि मेरे क्षेत्र में कुछ लोग, गरीब लोग हैं जिनके कार्ड नहीं है, बन नहीं पा रहा है, और ब्लॉक के इर्द गिर्द दलाल लोग घूमते हैं, जिसके चलते उनका तो बन तो नहीं रहा है, ठगे भी जा रहे हैं। हमने इस पर भी मिशन मोड में काम किया और उनका सहयोग करके लोगों से आरटीपीएस कार्यालय में फॉर्म जमा कराया, अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करके उनका कार्ड बनवा करके भी उनके घर पहुंचवाने का काम किया है। मेरा ये सब मिशन है। आगे देखिए बाकी क्षेत्र में क्या किया नहीं किया, मेरे कहने से सब कुछ तो नहीं होगा। क्षेत्र में जाइएगा, पूछिएगा क्या आपके जिला परिषद थे उस समय, वो अपने कर्म को पूरा किया है। अगर जनता का भरोसा रहा तो निश्चित रूप से मेरी एक सपना है, रामपुर पंचायत को 293 पंचायत में पहला स्थान दिलवाऊंगा। सिवान जिले में 293 पंचायत है, बहरिया प्रखंड में 30 पंचायत है। मेरा यह लक्ष्य है कि रामपुर पंचायत को इस 293 में पहला स्थान दिलवाऊंगा। रामपुर पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करने का प्रयास करूंगा और लोगों का सहयोग मिला तो घोषित भी करूंगा। सर, आपका चुनाव चिन्ह? जी, इस बार चुनाव चिन्ह बड़े ही संयोग से मोतियों का माला, श्रीमती उमरावती देवी को मोतियों का माला चुनाव चिन्ह मिला है, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर है। इसमें भी प्रकृति ने भी हमारा मदद कर रहा है, प्रकृति के द्वारा भी मेरा मदद हो रहा है। संयोग से अल्फाबेटिकल ग्रुप में मेरे पत्नी का नाम सबसे पहले आया, इसलिए 1 नंबर क्रमांक पर मोतियों का माला छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। और मैं चाहूंगा, रामपुर पंचायत के लोगों से मेरी अपील होगी कि मोतियों के माला को अपना आशीर्वाद देकर श्रीमती उमरावती देवी को अपने पंचायत का मुखिया बनावे और रामपुर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सहयोग करें। तो अभी हमारे सामने थे माधव जी, उमरावती देवी के पति, और उन्होंने तो लगभग सारे काम तो गांव के कर ही दिए हैं। अब हम देखेंगे कि जनता उनके काम को देखकर उनको कितने मतों से विजयी बनाती है। उनका चुनाव चिन्ह है मोतियों की माला और उनका कहना है प्रकृति के हिसाब से, तो हाँ, प्रकृति के हिसाब से और उनके कार्यों को देखकर उनको मोतियों की माला यानी माला
हार पहनाया गया है। देखते हैं कि जनता उनको प्यार मिलता है कि नहीं। धन्यवाद।